नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्यार का प्रतीक, जहां पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रह के उपवास करती है। और आजकल तो कई पति भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का उपवास करते हैं। पहले भी करते होंगे, लेकिन आज के ये दौर में बहुत ज्यादा चल रहा है कि पति भी अपनी पत्नी के लिए उपवास करते हैं और अपने प्यार का, जो पत्नी के प्रति उनका प्यार है, वो दर्शाते हैं। करवा चौथ प्रतीक है सास बहू के प्यार का, जो शुरुआत होती है सरगी से। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सरगी कैसे हमें एनर्जाइज करके खानी चाहिए। सरगी के बाद जब हम पूरा दिन निर्जल रहते हैं तो हमें प्यास लग सकती है, तो किस मुद्रा से, किस एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम उस प्यास पे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अहम कि सरगी किस दिशा में बैठ के नहीं खानी चाहिए। उससे पूर्व मैं करुणा कोठारी, आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो आज ही कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसे क्लिक करते ही आपको मेरे न्यू जो भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और उन वीडियोस में विभिन्न टाइप के वीडियोस रहते हैं, विभिन्न टॉपिक्स पे रहते हैं, तो वो शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सरगी से। और उसके पूर्व कि क्यों करवा चौथ, नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, एकादशी, जैनिज्म में ओली पर्व, ये सभी इसी महीने में आते हैं। तो हम थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं कि जब बारिश का मौसम समापन की ओर होता है, शरद ऋतु प्रारंभ रूप में होती है और उस समय मौसम में कुछ बदलाव आते हैं। हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है, और क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारी फिजिकल बॉडी पर भी उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब मौसम बदलता है तो कुछ लोगों को सर्दी खांसी होती है, कुछ लोगों को वायरल फीवर आता है, कुछ लोग जिनको अस्थमा है उनका अस्थमा बढ़ जाता है। और ऐसे ही अलग अलग टाइप से कुछ छोटी मोटी बीमारियां हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो हमारी लाइफ में ये बीमारियां ना आए, इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सोचा कि जब ये मौसम आता है तो हम खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपनी जो दिनचर्या है उसको बदले, जिससे आने वाले समय में जो हम नई दिनचर्या डालेंगे उससे हमारी बॉडी यूज टू हो जाए। इसलिए कुछ उपवास, कुछ एकासन और कुछ व्रत हम करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है, और ऐसा मैं मानती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि हर चीज को त्योहारों के साथ में जोड़ दिया। और क्योंकि त्योहार हंसी, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, तो हम जब इन त्योहारों के साथ में अपने शरीर की फिजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में भी एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं सरगी की। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो उसकी दुनिया बन जाता है, लेकिन विवाह के बाद वो अपनी उस दुनिया को अपनी बहू को सौंप देती है। और वो चाहती है कि जिस तरह से वो अपने बेटे का केयर करती थी, बेटे का ध्यान रखती थी, वो बहू भी वैसे ही रखे, और वैसे ही रखते भी है। तो जब सास और बहू के प्यार का ये प्रतीक होता है सरगी, जिसमें कुछ खाने की स्पेशल चीजें होती है, कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो एक सास अपनी बहू के लिए या एक माँ अपनी बेटी के लिए लेके आती है। और ये स्पेशल मोमेंट होता है जो हम हमेशा अपने साथ में रखना चाहते हैं। जो नहीं है आज जिनकी सास, वो ये सोचते हैं कि अगर सास नहीं है तो क्या करें, तो बिल्कुल अपने मन से उनको याद कीजिए, और वो जो जैसा आपके साथ करते थे उस तरह से आप वही सामान को लाइए और फील कीजिए कि वो आपके पास में बैठे हुए हैं और आपको और आपके पति को आशीर्वाद दे रहे हैं। आजकल तो पति और पत्नी दोनों ही करवा चौथ का व्रत करते हैं। कुछ कुंवारी लड़कियां भी करती है, जिससे उन्हें आने वाले समय में एक अच्छा पति प्राप्त हो, जिस तरह का वो पति चाहती है वैसा प्राप्त हो। तो आप जब भी सरगी खाएं तो आपके विचार यही हो। सेकेंडली, जब आप सरगी खा रहे हैं तो जो सरगी का थाल है उसको आपने अपने सामने रखा है, फिर जिस इष्ट में आपका विश्वास है उसका स्मरण कीजिए, और जिस मंत्र में आपकी आस्था है 3 बार, 5 बार या 7 बार आप उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे वो कोई भी मंत्र है जिसमें भी आपकी आस्था है, उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। अगर आप रेकी हीलर है तो आप उस सरगी को रेकी से हील कीजिए, और अगर आप रेकी हीलर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा है, और इमेजिन कीजिए, ये विश्वास रखिए कि वो ऊर्जा आपके पास भी है। तो अपने दोनों हाथों को ऐसा रखिए, सरगी की थाल के ऊपर ऐसा रखना है,
और फिर ये महसूस करना है कि आपके हाथ से एक पवित्र ऊर्जा निकल के सर्गी के थाल के अंदर जा रही है और वो पूरी सर्गी एनर्जाइज हो रही है उस ऊर्जा के साथ में, और आप पूरा दिन उससे एनर्जाइज रहने वाले, न कि पूरा दिन बल्कि पूरा वर्ष आप उस एनर्जी से एनर्जाइज रहने वाले हैं। ये सोचकर कम से कम 3 मिनट तक उन हाथों को आप उस थाल के ऊपर रखिएगा। फिर भगवान को धन्यवाद कीजिएगा और फिर सर्गी खाना स्टार्ट कीजिएगा। इसके अलावा जब भी आप सर्गी खाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दीर्घायु हो, हमारे पति और पत्नी भी दीर्घायु हो, इसीलिए पति पत्नी इस उपवास को करते हैं। तो जब हम किसी की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, नॉर्मली भी हमें खाना दक्षिण दिशा में बैठ के अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सर्गी स्पेशली दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है और यम मृत्यु के देवता होते हैं। तो आप जब भी सर्गी खा रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह ना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा बहन या भाई जो भी कर रहे हैं वो, कि दक्षिण दिशा में बैठ के आपको सर्गी नहीं खानी है। आपने सर्गी खा ली। कुछ लोगों को वात, पित्त और कफ, इसमें से पित्त की समस्या होती है। तो जिनको पित्त की समस्या है उनको एसिडिटी का इश्यू रहेगा, हेडेक का इश्यू रहता है या माइग्रेन का इश्यू रहता है, या इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो जाती है, या तो वो ज्यादा भूखे रहते तो या ज्यादा खा लेते तो। कई लोग सर्गी में ककड़ी रखते हैं जिससे उन्हें प्यास ना लगे, लेकिन जिनको पित्त की प्रॉब्लम है उनको सर्गी में अगर वो ककड़ी खा रहे हैं तो वॉमिटिंग का इश्यू हो सकता है, या हेडेक का इश्यू हो सकता है, या माइग्रेन का इश्यू हो सकता है। तो वो थोड़ा सा ककड़ी को अवॉइड करें खाना। इस बात का ध्यान रखें कि पित्त हमारे शरीर का नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे शरीर का वाटर एलिमेंट भी कंट्रोल में रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम जब पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, या तो हम मटका देखते हैं या फ्रिज खोलते हैं तो बॉटल्स देखते हैं, या हम कुछ खाना बना रहे पानी को देखते हैं तो भी हमें प्यास लग जाती है। तो उस समय आपको क्या करना है कि एक पोस्चर बनाना है अपने हाथ का, बहुत सिंपल है, 5 मिनट के लिए बनाएंगे तो भी आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप दिन में 4-5 बार बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका थंब और आपका जो लास्ट फिंगर है उन दोनों के टॉप को ऐसे मिलाना है, ये देखिए, और ऐसे रखना है और बैठ जाइए। आप बैठे हैं तो आपके जो भी भगवान में आस्था है उसका सुमरन कर सकते हैं, आपका जो भी मंत्र है उसका सुमरन कर सकते हैं। नहीं भी कुछ भी करना है, आपका मन नहीं लग रहा, सिर्फ प्यास में लग रहा है, तो भी जैसे ही आप ये करते हैं आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, आपके शरीर में जो पानी की कमी है वो पूर्ण होना शुरू हो जाती है और आपकी प्यास बुझ जाती है। इसके अलावा इंडेक्स फिंगर के एकदम नीचे ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर आप प्रेशर दे सकते हैं। ऑयल लीजिए और इसको हल्के हाथ से यहाँ पे मसाज भी कर सकते हैं। आपके पास अगर जिमी है तो जिमी बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप पेन से भी इस तरह से मसाज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो टेम्परेरीली आपकी प्यास को बुझाएगा। इसके अलावा जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, जो आपका सैक्रल चक्र है बॉडी का, जो 7 चक्रास में नाभि के 2 अंगुल नीचे स्थित होता है, वहां पर आप जप कर सकते हैं। वम का जप होता है, वहां पर वो करते हैं तो भी आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की है कि किस तरह आप सर्गी को एनर्जाइज करें, किस तरह अगर आपको प्यास लग रही है तो आप आपके बॉडी के जो मटका है, बॉडी के भीतर जो मटका है, आप उसी में से पानी लेके कैसे पिए। तो आप सभी स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु, आपके पति आपकी पत्नी दीर्घायु बने, आप एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जिए। आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।